भाई पाकिस्तान ट्राई नेशन तो जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह करके जीत गया। एक मैच है अफगानिस्तान से हारने के बाद जलालत उन्होंने एशिया कप में दिखा दी। और यासिर भाई ये थी आपकी टुल्ला 11, देख लिया आपने क्या किया, बड़ा बैक कर रहे थे। सलमान अली आगा पहुंच गए थे आप नादरा के दफ्तर शनाख्ती कार्ड पे जो है वो। बात नहीं, इस तरह नहीं करे, इस तरह नहीं। देखिए सलमान अली आगा का ये पहला भाई ये परफॉर्मेंस है उसकी। सलमान अली आगा का ये पहला टूर्नामेंट था, सही है, तो आप उसको जाने थे। क्या टूर्नामेंट ऐसा कैप्टन था भाई, उससे पहले वो टूर्नामेंट खेल चुका है पाकिस्तान से। क्या हो गया भाई? आप मैं उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। इस तरह की फतेह किसी भी कप्तान आपकी परफॉर्मेंस देगा तो ये टीम क्या करेगी? इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान अली आगा एज अ परफॉर्मर अच्छा नहीं रहा। तो भाई जिस बंदे की T20 में टीम में जगह नहीं बनती, आप उसको एज अ कैप्टन कैसे उसको बोल रहे हैं कि उसको टाइम देना चाहिए? देखिए फिर आपके नजदीक और कौन कैप्टन हो सकता था? आप फिर वही बात, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, शबाब खान मौजूद है, बाबर आजम को कैप्टन बना के स्क्वाड में डाल दो। ऐसा मैंने तो बाबर आजम का कोई नाम नहीं, आप वही बोलना चाह रहे थे। आप देखिए मेरी बात सुने, शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि आप ऑलरेडी इसको एक टूर्नामेंट के अंदर कैप्टन बना के पेश कर चुके थे, उसे कैप्टनसी से हटा चुके थे। तो आपने उस वक्त तो शाहीन शाह नहीं बोला कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए? बात सुन लेना, एशिया कप पे बात चली है। नहीं आप बात यार, आप फालतू में इस टुल्ला 11 को डिफेंड करते हैं शुरू से। तो भाई डिफेंड क्यों नहीं करेंगे? अपनी टीम है, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसकी टीम को सपोर्ट करेंगे? भाई उस टीम को सपोर्ट करते हैं जो टीम मेरिट पे बनी हुई हो। जो है अल्लाह अल्लाह करके नहीं जीती भाई, ट्राई में परफॉर्म किया, जीत गया। अफगानिस्तान से मैच नहीं आ रहा है अब उसमें। अब तो इस तरह तो ऑस्ट्रेलिया भी मैचेस आ रहे हैं बांग्लादेश से। यार आप अजीब बात करते हैं। आप अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट की जगह है उसके ऊपर बात करें। मैं आपको एक दिन रात को पहले बैठ के क्या बोल रहा था कि पाकिस्तान का जो असल जो गेम है ना पाकिस्तान का, वो है बॉलिंग अटैक। पाकिस्तान उसी में जीतता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जो बचाया है मैच, वो पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग की वजह से बचाया। आप माजियों में भी देखा पाकिस्तान ने बड़े बड़े मैचेस जो है वो आपको लो स्कोर के ऊपर जो पाकिस्तान ने डिफेंड किया है वो अपनी। तो आप ये देखें कि इंडिया जैसी टीम के लिए जहां 8वें 9वें तक सारे बैट्समैन ही चलते हुए आ रहे हैं, 147 का टारगेट डिफेंड तकरीबन पाकिस्तान के बॉलर्स ने किया है। इंप्रूवमेंट की जगह अब आप बात करें कि ये हमारे बैट्समैन बात करें ना जी, ये तो टुल्ला 11 तो बैट्समैन को कह रहा हूं, बॉलिंग तो आपकी पुरानी है, सारी सीनियर है। नहीं, इसके अंदर अबरार है और साइम अय्यूब है। साइम अय्यूब तो खेलते हुए टाइम हो गया यार। साइम अय्यूब को साइम अय्यूब को आप बॉलर में कहाँ गिन रहे हैं? अब तो बहरहाल वो साइम अय्यूब से बैटिंग का सवाल करें आप। बकौल आपके आईसीसी के, मेरे नहीं, आईसीसी के जी, आप ही उसका बार बार रेफरेंस देते थे ना। आईसीसी के अंदर वो ऑलराउंडर की जो लिस्टर्स के अंदर शामिल है, टॉप 10 के अंदर। यहाँ पे के अल्फाज है ना भाई, टॉप 5 के अंदर है वो। हाँ, तो अब आप बोल रहे हैं कि वो बॉलर तो इस तरह तो बैट्समैन भी है। कैसे आ गया? आईसीसी का ही नंबर 1 बैट्समैन था बाबर, जिसको आप लोगों ने गंदा कर करके टीम से निकाला। यार अब आपने अगर बाबर के ऊपर तो आप फिर ये रैंकिंग की बातें नहीं कर रहे। अगर रैंकिंग की बात करनी है तो बाबर रिजवान का अभी जो मौजू है वो है हमारा। भाई देखिए अभी हमारा मौजू है कि पाकिस्तान एशिया कप के अंदर क्या रहा है। अब इसमें बाबर आजम को उठा के ले आओ कि भाई इसके ऊपर मातम करते रहो बैठ के, तो ये इंप्रूवमेंट नहीं है। इंप्रूवमेंट के ऊपर बात की जाएगी, सही है कि बाबर इंप्रूवमेंट किस पे करेंगे? आप साइम अय्यूब पे करेंगे, सलमान अली आगा पे करेंगे, हारिस पे करेंगे, हसन नवाज पे करेंगे, हुसैन तलत पे करेंगे। आज तक आपका पूरी टीम वीक थी भाई, कोई वीक नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान हमेशा अपनी बैटिंग साइड के ऊपर जो है ना वो वीक रहा है। बाबर के वक्त में आप बैटिंग साइड पे जीते हैं, वीक रहा है। आपकी बॉलिंग ने खराब परफॉर्मेंस की है। अब हमें अपनी वो वाला एरिया जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर बात करें। अब आप बोलो कि भाई वो मिसबाह को कैप्टन क्यों नहीं लगाया, सरफराज को क्यों नहीं लगाया, आप बता दें ना इम्प्रूवमेंट कहाँ होगी। अब आप देखिए ना, ये फखर जमान है, फखर जमान बहुत मजा है, इसका टाइम पूरा हो चुका है भाई, नो डाउट, बहुत अच्छा प्लेयर दिया, सही है, अब नहीं चला भाई। इस तरह तो हमारा तो आप लोगों का वतीरा है ना, जब टीम में आप चढ़ाते हैं सर। 2009 के वर्ल्ड कप में T20 में शाहजेब आया था, तो शाहजेब को चढ़ाए थे ना भाई, अच्छा प्लेयर था, मार धाड़ करता था, ऐसा मारता था ग्राउंड से बाहर बॉल उसकी जाती थी। अब नहीं चला, अब आप क्या बोलोगे? नहीं चला क्या? आप लोगों ने उसको बैक ही नहीं किया। कितना बैक किया भाई, अच्छे खासे मैचेस खिलाए, नहीं चल पाया, उसको बिठा दिया बाहर, यही हुआ। फखर एक बहुत पुराना बैट्समैन हो चुका है, फखर ने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया और बहुत अच्छा खेला है। अब उसका टाइम हो चुका है पूरा, ठीक है। फखर ने 40 रन बनाया भाई फाइनल में, तो उस 40 रन का क्या करें भाई? अबे तो भाई जो 3 और 0 बना के 40 रन बनाए, अभी उन पे बात उस तरह बना लेते ना, बाकी उन पे बात होगी ना अभी, मैं वही तो कह रहा हूँ, उन पे बात होगी उस तरह। बाकी जिस तरह 40 बनाए हैं भाई, वो 40 अगर आप वो मैच निकाल के देखें, फखर ने बहुत, एक तो जो है ना बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही थी, चले वो उस तरह से नहीं खेला। अब आप बात करें जो 0 बना के गया, इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान अली आगा एज अ बैट्समैन जो उसको परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सका, सही है। जिस तरह वो शॉट मार के गया बहुत ही पैथेटिक था। इसके ऊपर हम उसे जितनी गालियां, हाँ बिल्कुल सही है। अब तो उसका हल क्या है? उसका कोई स्कोर नहीं है। अब आप उसको ये जाके समझा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उसके ऊपर मैं क्या भाई तुम कैप्टन हो T20 के, तो फिर क्या करें? टीम से बाहर करें।
बोले डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करके आओ इधर। आपने अब मैं फिर बाबर आजम की बात लेके शुरू क्यों आएंगे आप बाबर पे भाई? बाबर आजम ने कितने मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, ऐसा कैप्टन था, नहीं किया तो आपने उसे बाहर बिठा दिया क्या? बहुत सारे नहीं किया मैचेस ना? में जिताया उसे है बैक कैप्टन। किया है ना, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे मैचेस सलमान अली आगा ने भी जिताया, मिसाल के तौर पर श्रीलंका का जिताया, बांग्लादेश का जिताया, परफॉर्मेंस है, अपनी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, मैं बाबर ने एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस देके मैच में जिताए बहुत सारे मैच आपको। और बाबर ने एज अ परफॉर्मेंस हक कर भी बहुत सारे मैचेस हराए, तो सही है, उसको बाहर निकाला आपने, लेकिन इस नहीं तरह के निकाला ना? नंबर्स नहीं है बाबर के जो सलमान अली आगा अबे के। तो 0-3 यार, इस तरह बाबर के छोटे 5-6 साल तक कैप्टन रहा यार, इस तरह की छोटे सलमान अली आगा को अभी एक महीना नहीं गुजरा, बाबर 40-50 रन तो करता ही 6 है। साल तक साला वो कैप्टन रहा है, हारता रहा है, चले, टीम की उसने वो ऐसी की अच्छा तैसी आप कर- ये भाई सलमान अली आगा ये को फैक्ट है यासिर भाई के कि वो 5 साल तक हारता रहा है एज ए कैप्टन। चले सलमान अली आगा को आप कह रहे हैं अभी समझा। एक महीना उसका गुजरा है, आप उसको बोलने की टीम से भाई एज अ प्लेयर तो कब से खेल रहा है ना वो यार। यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानी As a player अवाम कब का से भी खेल रहा है वो? और पाकिस्तानी मैनेजमेंट का भी। आप समझते हैं भाई T20 में उसकी हमारे जगह बनती है। आप जरा जाके इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके जरा कैप्टन्स को देखिए, लोग हार रहे होते हैं, अपने कैप्टन चेंज नहीं करते, तो बाबर को क्यों बल्कि हटाया था फिर उनको आप लोगों बूस्ट ने? करते हैं, उनको बैक करते हैं, बाबर उनको के पीछे क्यों confident पड़ गई करते थी हैं, पूरी कौम? और फिर उनके ऊपर मजीद मेहनत करते हैं ताकि वो एज ए कैप्टन भी अच्छा आप परफॉर्म जैसे करें, यूट्यूबर बाबर के और पीछे अगर क्यों वो पड़ रहे बैट्समैन या बॉलर हैं तो अपने एरिया के अंदर उस चीज को भी जो है ना इम्प्रूव करें। यहाँ ये है कि अगर वो नहीं चल रहा तो उसे बाहर निकाल दो, अब मेरा उसे सवाल ये कैप्टन है कि से हटा आप दो। जैसे यूट्यूबर बाबर के पीछे फिर क्यों पड़ गए थे? बाबर के पीछे इसलिए पड़े थे, आप बाबर को फिर लेकर आ रहे हैं, खैर मैं ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि बाबर कंसिस्टेंटली जो है ना परफॉर्म नहीं कर रहा था। और ये सलमान अली आगा की T20 की परफॉर्मेंस अभी पहला है भाई कप्तान से हटा दें यार, उसने डेब्यू कब किया T20 का? कैसे हटा दें? कैप्टन है, अभी नहीं हटा सकते। T20 की परफॉर्मेंस बताएं उसकी, T20 की परफॉर्मेंस T20 की परफॉर्मेंस नहीं थी। 3 सेंचुरियां बाबर की, क्या करें उन 3 सेंचुरियों का? जिसमें बाबर की 40 की एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। सेल्फिश 3 सेंचुरी है बाबर आजम की, आप कोई नंबर जरूरत बता नहीं है देना। 3 बाबर आजम जैसे 3 नंबर- सेंचुरियों की जरूरत ही नहीं है जो पाकिस्तान सलमान मैचेस अली हार आगा जाए। के इन नंबर्स की अभी जरूरत बात कर रहे है हैं। आपको, इन रन्स की जरूरत है सलमान अली आगा एज ए कैप्टन अच्छा रहा है इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक दो उसके सलमान डिसीजंस अली गलत आगा की थे। कैप्टनसी क्या अच्छी है आपने, मतलब क्या क्या अच्छी देखी? आप पाकिस्तान के जो वीक एरिया उस पर बात नहीं करेंगे, बुक्से सलमान अली आगा के ऊपर ये बात करते अच्छा अब मैं बताता हूँ सलमान अली आगा के ब्लंडर, सलमान अली आगा बात करें कि भाई उनसे साइम पूछा अयूब गया- है, साइम अयूब कंसिस्टेंटली पूरा टूर्नामेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया अपनी बैटिंग साइड पे। बॉलिंग उसने अच्छी की, बैटिंग साइड पे अब क्या मतलब है कि हम उसको नहीं खिलाएं, क्या उसको निकाल दे बाहर? नहीं भाई, आपका अच्छा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उसको बाहर नहीं करना है। क्यों? उसको क्यों बाहर कर दिया? बाहर बेंच पे बैठे हुए लड़के वो नहीं आ सकते? कौन है? एक लेफ्ट हैंडर बता दे। लेफ्ट हैंडर नहीं और राइट हैंडर नहीं है। कौन? नाम बताओ ना। 4-4 जो डक पे आउट अबे है। नाम बताओ यार, ये 4-4 हुसैन तलत नहीं है। हुसैन तलत को तो आप गालियां देते हो कि हुसैन नहीं तलत तो हसन नवाज को खिलाओ। अभी खिला बैठे बोलिए कि हुसैन तलत को क्यों खिला लिया? तो मैं आप तो- बोलिए भाई ना, मैं अब तो आप बोलिए इस- कि उसकी जगह हुसैन तलत को लिया। अब आप जो है ना वो साइम अयूब- 1 मिनट पानी लाओ भाई हाँ इनके लिए भाई, पहले। साइम अयूब आप ये बोले, ये पानी पिए आप पहले। पानी तो हम पी लेंगे। Playing 11, अब अत्यधिक इनके किस्म पास की कोई playing जगह है 11 नहीं कि थी। साइम अयूब की जगह किसका? हाँ ये बोले कि T20 से हटा के उसको रेस्ट दें। प्लेइंग 11 ही उसको आपकी वनडे में pathetic खिलाएं। थी। नहीं आपकी पथेटिक प्लेइंग 11 थी, आपको पता ही नहीं था। आप ये बोलते रहे पैथिक नहीं थी, आप आप- गलत अजीब यार। आप ये बोलते रहे कि हसन नवाज हमारा मेन हिटर है, मेन हिटर है, मेन हिटर है। मेन मैच में आपने उसको बिठा के तलत हुसैन को इन करा दिया। पहली चीज़, सुपर फॉर्म से एक मैच पहले सुपर फॉर्म में आपने क्या किया? तलत हुसैन को हुसैन तलत को वापस लिया है। आपने हसन नवाज को बैक कर रहा था कप्तान कि हम उसको खिलाएंगे, वो मेन प्लेयर है। मेन प्लेयर को इंडिया के खिलाफ बाहर कर दिया। एक मिनट, कप्तानी आपके मैं ब्लंडर्स बता रहा हूँ कप्तान के। उससे पूछा गया हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा, देखे जी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। भाई कॉम्प्रोमाइज़ क्या कर रहा है? हमारे पे एहसान कर रहा है कि वो ओपनर था, उसने ओपनिंग छोड़ी और वो 6 नंबर पे 4 नंबर पे आके खेल रहा है। भाई तो हमारे पे एहसान थोड़ी कर रहा है। अगर चौथे पे उसको मैनेजमेंट कह रही है तो चौथे पे परफॉर्म करे, वरना मैनेजमेंट के अंदर इतने गट्स हों कि वो उसको ऊपर खिलाए। आपने 2 मैच उसको ऊपर खिलाए, 4 मैच आपने उसको नीचे खिलाए। आपने पूरे एशिया कप के अंदर प्लेइंग 11 सही तरीके से नहीं बनाई। फिर आप ये कहते रहे कि फ़खर ज़मान का आप बात करते रहे। फ़खर ज़मान को कभी आप ओपन करा रहे हैं? पहले आप बोलते रहे साइम और फरहान ज़्यादा करेंगे, साइम अयूब और फरहान ज़्यादा हैं, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब हैं, ये 2 ओपनिंग करेंगे। अचानक आपको याद आ गया जी फ़खर ज़मान ओपन करेंगे। ये कौन सा तरीका है यार? हसन नवाज को आप बोलते हैं हमारा मेन प्लेयर है, आपको पता नहीं कहाँ से ख्वाब आया हुसैन तलत को। आप सुन ले, बात सुन ले। ये जो आप हुसैन तलत जिस मैच में आया है, मैं खुद ये कहूँगा कि आपकी बात ठीक है। ये वाला डिसीजन अगर कैप्टन का था या कोच का था, मैनेजमेंट जिसका भी था कि हुसैन तलत को इन करे, हसन नवाज को बिठाएं, इस हवाले से ठीक नहीं था। लेकिन हुसैन तलत जिस मैच के अंदर इन हुआ, उस मैच के अंदर उसने परफॉर्म किया। नहीं, उससे अगले मैच में परफॉर्म किया, बैटिंग साइड पे भी और बॉलिंग साइड अगले मैच में परफॉर्म किया। भाई उससे आपको मैच जिताया ना।
ये मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि ठीक है। नहीं, अब आप असल टॉपिक के ऊपर आए कि हारिस, अब आप असल टॉपिक पे हैं कि हाँ भाई हारिस का मसला है, हारिस को आप ठीक है, ये अब आपके ऊपर है कि आप हारिस का मसला है, साइम का मसला है, आप असल टॉपिक पे हैं, साइम का मसला, असल टॉपिक पे है, हुसैन तलत का मसला। अभी तो आप साइम को बाहर कर रहे थे, उसके अलावा आप ही कह रहे हैं ना साइम, उसका भाई ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास भाई, है ना, आप असल नवाज को खिलाते ना, हसन हारिस को भी। अच्छा रुक जाए, आप फखर को भी बिठा रहे हो, आप हुसैन तलत को भी बिठा रहे हो, मैंने तो फखर को बिठाने साइम अय्यूब को भी बिठा रहे हो, हारिस को भी बिठा रहे हो, मैंने फखर को बिठाने का 4 प्लेयर को बिठाने के बाद आपके पास एक प्लेयर आएगा, उसका नाम है नवाज, हसन नवाज। आप सुनना नहीं चाह रहे, असल मसला नहीं, आप मेरी सुनना नहीं मैं बताता हूँ क्या है। इन 4 प्लेयर का नाम इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि 2 में इनको अपने प्लेयर कुचलने, जिसका नाम बाबर आजम और रिजवान है। भाई इस तरह नहीं होता यार। अब भाई आप मेरी बात सुने, देखें आप जो है ना थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं, जज्बाती क्योंकि आप बार बाबर को लेकर आते हैं, बार बाबर को लेकर फखर ने रन्स किए हैं भाई। इस बात पे एग्री है कि फखर का टाइम पूरा हो गया, सुन लें, फखर का टाइम पूरा हो गया, यासिर भाई आप नहीं बात करने देंगे, ये बताओ। आपने मेरा जवाब सुना नहीं ना, आप रुक जाएं, आपने मेरा जवाब नहीं सुना। मैं क्यों रुक जाऊं, जवाब ने, जब मैंने आपकी पूरी बात सुनी तो जवाब दे ही नहीं रहे, आप बस कैमरे में लगे हुए अपना। हाँ तो आप भी कैमरे में ही देख के बात कर रहे थे, इसलिए मैं भी कैमरे में देख के बात कर रहा हूं। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हुसैन तलत वाला डिसीजन सही नहीं था, कैप्टन था। भाई आप सवाल के जो जवाब देते वो बताएं, हुसैन तलत की बात हो गई, खत्म हो गई। सुन ले, अब आप चुप करेंगे तो मेरी बात आप सुन सकेंगे, आप बोलते रहेंगे तो मेरी आपके कानों में मेरी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है जी। अब ये आपके पास ये है कि हारिस को आपने बिठाना है, निकालना है, ये टोटली आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर, आपके ऊपर से मराद मैनेजमेंट के ऊपर। नहीं, इसमें इतना सॉफ्ट क्यों है? आप बोले निकालो टीम से बाहर, भाई डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, वापस आओ। 2014 से खेल रहा है वो, तो यही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? नहीं बोल रहे हैं ना, तो क्या बोल, अबे भाई मैं मतलब उनको, अगर आप चाहें कि मैं हारिस के साथ एक माँ बहन की गाली लगा दूं तो मैं ये नहीं करूंगा। आपको ये सॉरी टू से मैं ये नहीं करूंगा। अच्छा, आपका मसला ये है कि आप बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे जो आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप T20 से हटा के वनडे के अंदर खिला सकते हैं और वो वनडे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा ये ख्याल था पाकिस्तानी मैनेजमेंट, क्योंकि साइम अय्यूब अच्छा हिटर था, पाकिस्तानी मैनेजमेंट सही है, और उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर भी देखा है, PSL के अंदर भी देखा है, T20 के अंदर भी देखा है कि साइम अय्यूब ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए वो भी अच्छा चलेगा। अब अगर वो नहीं चल पाया तो आप उसे T20 के लिए रेस्ट दें और आप उसे वनडे के अंदर खिलाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। भाई कप्तानी की बात हो रही थी, 4 दफ़ा जब एक बंदा डक पे आउट हुआ है साइम अय्यूब के हवाले से, सलमान, आप मेरी बात सुने, आप फखर जमान और साहिबजादा फरहान से तो ओपनिंग करा ही रहे थे, आप साइम अय्यूब को रेस्ट देते, तीसरे नंबर पे आप खिला लेते हारिस को, चौथे पे आ जाते आगा सलमान, नीचे आप उसको भेज देते हसन नवाज को। या साइम अय्यूब से हिटें नहीं लग रही तो हो गई ना हसन नवाज वाली यार, के ब्लंडर था, हसन नवाज को नहीं खिलाना ब्लंडर, साइम अय्यूब को मुसलसल खिलाना भी तो ब्लंडर था। अबे साइम अय्यूब आपको विकेट लेके दे रहा है यार, क्या हो गया? साइम अय्यूब को अच्छा हुसैन तलत को फिर ऐसा बॉलर लाए थे या बैट्समैन लाए थे? और लॉन्डर लाए थे, लाजमी सी बात है, दोनों चीजें क्या किया उसने? दोनों चीजें की हैं, जिस मैच जो पाकिस्तान मैच जीता उसके अंदर दोनों चीजों में परफॉर्म किया। बहरहाल जिस तरह की सिलेक्शन हुई थी उस हिसाब से भाई देखिए ये सिलेक्शन तो होते रहेंगे। अब असल बात मैं आपको बता देता हूँ क्या, वो है इम्प्रूवमेंट की। पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है एक तो अपने इस चीज़ को देखने की कि भाई अगर आप ऐसा, मैं पहले बॉलिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर के हवाले से आपका क्या ख्याल है? सुन ले, अभी बात सुन लेना मेरी, बीच बीच में आप आएंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान को बॉलर्स को इतना एटलीस्ट इतना सेंस देना चाहिए कि भाई जिस तरह की फील्डिंग हो, सिचुएशन हो, उस हिसाब से आपने उन जगहों पे बॉल डालनी है। टेपियों की तरह टेप बॉलिंग नहीं करनी है। फ्लॉप आपकी बैटिंग हुई है, इंप्रूवमेंट अभी आपने मेरे बात ही नहीं सुनी, बॉलिंग की कर रहे हैं, क्योंकि ये भी चीज़ अहम है। अब असल चीज़ जिसके ऊपर आपने वर्क करना है वो आपकी बैटिंग है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपकी बैटिंग जो है ना वो कोई अच्छी नहीं रही, उसके अंदर आपने बहुत सारे पथेटिक बोलते रहेंगे। अभी बात मेरी पूरी सुनी नहीं, पथेटिक बोलते रहेंगे यार। ये तो आपने अपनी जो है ना बैटिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपने कैसे करेंगे? इन्हीं को खिला के नहीं, आप निकाले हारिस को, आप निकाले साइम अय्यूब को, कैसे कह रहे हैं? बैलेंस टीम की है आपने। अच्छा सोचा मैनेजमेंट ने, क्या हमें लग रहा है खेलते हुए तो नहीं, जो उनके पास रिकॉर्ड्स थे, उनके जो पास रिकॉर्ड्स थे, जो उनकी पास परफॉर्मेंसेस थी, इसको देखते हुए इस पे बहस हुई थी हमारी, इसको देखते हुए बहस हुई थी। स्क्वाड अच्छा था, स्क्वाड अच्छा, नवाज भी हार्ड हिटर था, हारिस भी हार्ड हिटर था। नेक्स्ट वीडियो करेंगे, मैं ट्राई नेशन से पहले के इनके सारे कोई पास रिकॉर्ड निकालूंगा और इस पे हम अलग वीडियो करेंगे। ट्राई नेशन से पहले जितनों के इनके पास रिकॉर्ड की बात का स्क्वाड
और ट्राई एशिया नेशन कप का से स्क्वाड पहले- सेम था हाँ, और मैं वही कह रहा ट्राई हूँ। नेशन का स्क्वाड और हाँ, मुझे पता है, इसलिए सेम था। इन दोनों का इसलिए सेम था क्योंकि आप ट्राई नेशन के रिकॉर्ड परफॉर्मेंस पे नहीं मैं ट्राई नेशन से पहले की बात कर रहा हूँ। ट्राई नेशन से पहले की तमाम प्लेयर्स की पास रिकॉर्ड निकालूंगा मैं। और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ना, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं निकालता हूँ, तो इन्होंने कहा यार मोबाइल रख देना यार, आप नंबर पे क्या बात कर रहे हैं, नंबर पे क्या बात कर रहे हैं। नहीं, एक ऐसा भी कुछ प्लेयर नहीं ऐसा हुआ। नहीं था जिसका 130 का स्ट्राइक रेट हो, एक भी प्लेयर सिवाय हसन नवाज के। और ये 200 के स्ट्राइक रेट की बातें कर रहे थे। पास रिकॉर्ड अच्छा था। असल इनका एक मुद्दा की भी ये एवरेज है जो है वो 30 कि प्लस बाबर आजम को खिला लिया था। बस फिर फैक्ट पे बात ही नहीं बाबर करनी आजम यासिर ने भाई। इनको अगली खिला वीडियो दिया। पास रिकॉर्ड पे करेंगे। ट्राई नेशन से पहले ना इन सबके पास रिकॉर्ड निकाल आप के अगली दिखाऊंगा मैं आपको। आप जो है ना अगली वीडियो इस बात के ऊपर कीजिएगा कि पाकिस्तान की किस पास तरह रिकॉर्ड की improvement बात हो कर रहे सकती थे ना, है। पास रिकॉर्ड की हाँ, बात तो पास कर रहे थे। रिकॉर्ड की उस पर तो आप इस पे उसी कायम तो रहें। मिला है। बोले मैं फैक्ट्स पे बात कायम हूँ। करूंगा। सही है, आप अभी भी फैक्ट निकाल लें। भाई अब ये आप या हो सकती है रकम भाई, अगली वीडियो करेंगे यार। अगली वीडियो करेंगे, पास रिकॉर्ड पे आएंगे जिसके Try अंदर nation से पीएसएल से पहले। शुरू करेंगे, पीएसएल से शुरू करेंगे, International के डोमेस्टिक record से निकालेंगे। डोमेस्टिक से शुरू International करेंगे। के record। अबे तो इंटरनेशनल में डोमेस्टिक में अच्छा करेगा तो फिर इंटरनेशनल में उसको भाई खिलाएंगे ना। इंटरनेशनल 2014 से खेल रहे हैं अजीब सारे बात कर लड़के। रहे हैं। 2015 साइम अय्यूब 2014 से खेल रहा 16 है। से खेल रहा है। अजीब बात कर 16 से खेल रहा है। कौन साइम अय्यूब। कौन सा इंटरनेशनल खेला 2016 में? अजीब बात कर रहे हैं यार। मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ मैं। अभी अभी सैम, अब ये देखा Sorry, ये इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स है। सैम अय्यूब चलो, मैं- चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेल रहा है सैम चले अय्यूब। भाई, अजीब इंटरनेशनल बात कर- इंटरनेशनल जो अबे इनके भाई records हैं, इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स की सिर्फ बात नहीं होती, डोमेस्टिक भी होता है, उसके अलावा आपका पीएसएल भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये होती है पास परफॉर्मेंस। डोमेस्टिक में T20 कौन सा होता है? क्या मतलब T20 कौन सा होता है? टूर्नामेंट T20 का टूर्नामेंट। डोमेस्टिक से मतलब सिर्फ T20 होता है डोमेस्टिक के नहीं तो अंदर। पास रिकॉर्ड तो आप T20 के निकालेंगे ना। 200 के टुल्ले स्ट्राइक रेट की बात करके गए थे आप पूरी टीम लेके।